Hello dear students, now we are moving on next lecture of probability. But topic वही है हमारा सेम. Topic 1 classical probability. Question number 11 JEE Advanced 2004 में आया था. If three distinct number, distinct मतलब अलग अलग नंबर chosen randomly from the first 100 natural numbers. कितने natural number है भाई? First 100 natural number पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना जी? ये बात पता है. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? Then the probability that all three of them are divisible by both 2 and 3. जो all three of them कह रहा है कि अगर मैं इनमें से तीन को चूज कर लूं, तीन डिस्टिंक्ट नंबर्स को अगर मैं चूज कर लूं, तो वो जो तीनों के तीनों हैं वो डिविजिबल होंगे दोनों से, 2 से भी और 3 से भी. ठीक है, चलिए दो नंबर्स सिलेक्ट किससे करने हैं? फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से. ठीक है, यही बोल रहा है. और इसके बाद में हमारा जो सैंपल स्पेस है पूरा बनाते हैं. देखिए सबसे पहले 100 आपके अलग अलग नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें से आपने कितने नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं? 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 100 में से 3 नंबर्स को आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है. तो सी का यूज करोगे तो 100C3 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया. ठीक है, 100 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं. नेचुरल नंबर में पता ही है सबको जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, 100C3. अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है कि फेवरेबल इवेंट्स कितने, फेवरेबल इवेंट्स जो हमें चाहिए. फेवरेबल बताइए आपको, फेवरेबल जो हमारे फेवर में है. और हमारे फेवर में कौन से हैं? हमारे फेवर में है जो नंबर 2 और 3 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है भाई, जो 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे फेवर में आ रहे हैं. ठीक है जी, चलिए हमारे फेवर में नंबर निकालो जल्दी से, फटक से आना चाहिए. द मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स, ओ सॉरी मैं थोड़ी गलती कर गया. ऑल 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. बेटा एक बात बताओ कि 2 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 3 से नहीं होता. 3 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 2 से नहीं होता. 4 2 से तो होता है लेकिन 3 से नहीं होता. 6 2 से भी होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है. मेरी बात समझ गए हो गया? यानी कि वो सारे नंबर ले लो जो 6 से डिविजिबल है. किससे बोला मैंने? 6 से. वो दोनों ही, फिर 2 या फिर 3, बोथ बोला उसने. 2 से भी होना चाहिए, या नहीं बोला. और लगा होता तो मेरे ये नंबर चल जाते 2 3 6 सॉरी 2 3 4 चल जाता. लेकिन इसने बोला 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो मैं 6 को कंसीडर कर सकता हूं. फिर 12, हाँ जी 18, टेबल लिख रहा हूं और क्या, 24, 30, 36, 42, 48. अब टेबल तो नहीं भूल गए किसी को, है ना? 54. ये सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं. आप समझ रहे होगे? ले चलो इसको एंड तक ले जाओ इसको. 60, देन 66, 66 में 6 जोड़ो 72, 6 जोड़ो 78, फिर 6 जोड़ो 84, फिर 6 जोड़ो 90. लास्ट है, इसके आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि 100 तक है. कितने नंबर आ गए जी टोटल फेवरेबल इवेंट्स में? 6 से लेकर 96 तक. और 12 इंटू 6 कितना होता है? नहीं 16 इंटू 6, हाँ 16 है टोटली. ठीक है, अब इन 16 में से टोटल इवेंट्स में एलिमेंट्स कितने आए मेरे पास? यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं. बेटा काउंट कर सकते हो. 6 यहां तक 10 है. 1 2 3 4 5 6 ही है. सो अब इन 16 में से कितने लेने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं. 16 में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं बिकॉज ये जो 3 हैं जो 16 में से आप सिलेक्ट कर रहे हो वो मेरे फेवर में आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो 2 से भी डिविजिबल होंगे, 3 से भी होंगे. अगर वो 2 से भी हो रहे हैं, 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं तो मेरे फेवर में आ रहे हैं. और मेरे फेवर में जो नंबर आ रहा है वो ही हमारा फेवरेबल आउटकम है और यही हमें चाहिए था. अब प्रोबेबिलिटी यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो रिक्वायर्ड यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई जो हमारा फेवरेबल इवेंट है और ये हमारा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं और इसमें इवेंट्स में आ रहे हैं 16C3. प्रोबेबिलिटी हमारे क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बेटे, इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो वो हमारे फेवर में, इसमें से कोई भी आप 3 सेलेक्ट कर लो वो हमारे फेवर में ही होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आईआईटी में आया था ये। सो ये आ जाएगा 16C3 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 100C3, है ना, 100C3। सो ये प्रॉब्लम थी और इसका आंसर अब आप सॉल्व करके निकालिए। ठीक है जी, हो जाएगा आगे कि मुझे आगे सॉल्व कराने की नीड है? आंसर मैं लिख देता हूं, ठीक है, और आप लोग ट्राई करिए आगे। किसी का आंसर बिना वीडियो रोक सकता है, अगर कोई वीडियो रोकना चाहता है या रोक सकता है, मैं आंसर आपको दे देता हूं, आप खुद ही मैच करो अपने अपने आंसर्स। पहला ऑप्शन है 4/55, बी ऑप्शन लिख लो। हाँ जी, राइट डाउन करिए, आंसर लिखिए सारे। 4/35, देखो किसका आंसर सही आया, ऐसा नहीं कैलकुलेशन गलती कर रहा होगा बच्चा। 4/35। नेक्स्ट है भाई 4/33, फिर 4/1155। चलो बताओ भी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मुझे अपनी आवाज रेज करने पे मजबूर नहीं करना, अपने आप ही कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ये काम मेरा नहीं है, मैंने आपको इशारा कर दिया, आगे का रास्ता आपने तय करना है। हाँ जी, वीडियो या रोक दो या बोलो, फिर मैं आंसर निकालता हूं इसका। ठीक है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 16 - 3 13 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 100 - 3 कितना आ जाएगा ये 97 फैक्टोरियल। कोई प्रॉपर्टी का यूज कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के देखो ऐसे होगा। 100 को थोड़ा ओपन करो, 100 इंटू 99 इंटू 98 और 97 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 13 फैक्टोरियल 16 के साथ कैंसिल होगा क्योंकि 16 इंटू 15 इंटू 14 तक जाएगा और 13 फैक्टोरियल चला जाएगा यहां से। आंसर आ चुका है आपका, है ना। सो बस हो गया सॉल्व। सो दैट इज आवर आंसर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा 4/1155 आ जाएगा 4/1155। सो दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा अलग था ये वाला आंसर, है ना। सो कर सकते हो आगे, है ना, सॉल्व करिए इसको। बस आप इतना तो ही काम कर दिया मैंने, आगे तो आपके काम रह गया है ना। सो 15 से हो रहा है, 5 3 5 2 है ना, 20 4 5 4 4 फिर 98 है, 2 4 2 9 7 7 7 जो हो गया काम इसका। और 3 से 3 3 33, नीचे जो आएगा 1155 आएगा और ऊपर तो 4 है। ये समझ गए हो गया, एक न्यूमरेटर में चल रहा है और एक डिनोमिनेटर में चल रहा है। सो 4/1155 इज द आंसर। नेक्स्ट, 2 numbers are selected randomly। आंख बंद करके 2 नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम द सेट लिस्ट। ये सेट है, अच्छा इसमें एलिमेंट्स हैं कितने, इसमें 6 तो एलिमेंट है यार, सैंपल स्पेस तो बन भी गया आपका, है ना। सो आगे बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, बहुत अच्छे, 1 by 1, ठीक है। हाँ, एक के बाद एक, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, एक एलिमेंट उठा लिया फिर दूसरा उठाया, यानी कि यहां पे कितना एलिमेंट है टोटल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालते हैं। पहले एक उठाया, इन 6 नंबर में से एक नंबर उठाने के वेज कितने 6 है। एक जब उठा लिया तो कितने रह गए आपके पास, 5 ही रह गए, जब 5 रह गए ना, तो अब कितने वेज है दूसरे नंबर के लिए 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए 30 या 62 लिख लो यार, जैसे आपको सही लगे, है ना। Here 2 numbers are selected from this, number of element in sample space आ गया 1 by 1 without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट लिख सकते हो यहां कि रिप्लेसमेंट नहीं किया बेटे हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट। आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट उसका ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज लेस देन 4। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन दोनों का जो मिनिमम होगा, मतलब इन 2 नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर होगा वो 4 से लेस होगा। ठीक है, चलिए
ये बताओ कि मिनिमम वाले कितने हैं 6 में से? 4 ही है। 1 2 3 4। इन 6 में से 4 नंबर हमारे मिनिमम वाले हैं। ठीक है, अगर मैं 6 पहले चूज कर लेता हूं, ये जो हमारा फेवरेबल इवेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो पहले केस में मैंने कितने नंबर सिलेक्ट किए, तो चूज किए 6। अब कितने ले सकता हूं? ठीक है, एक नंबर में यहां से सिलेक्ट करूंगा मिनिमम रखने के लिए, क्योंकि अगर 5 ले लूंगा तो मिनिमम तो हो ही नहीं पाएगा, फिर बात समझ रहे होगे। और एक नंबर चलो इसमें से ले लो, 1 2 3 4 5 6, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहां से आपने एक नंबर सेलेक्ट किया उसके 6 वेज, यहां से एक नंबर सेलेक्ट किया उसके 4 वेज। इसने बोला कि ये जो 2 नंबर छोटे तुम सेलेक्ट कर रहे हो ना, इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है, बड़े वाले से तो बात ही नहीं कर रहा वो, बड़े वाले से तो बात ही नहीं कर रहा वो, भले ही 5 आ जाए, लेकिन यहां 4 से लेस आना चाहिए। मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स इज लेस देन 4। ठीक है, सो अब आप ही बताओ कितने केस बन गए हमारे। ठीक है, लेस देन 4 होना चाहिए। सो एक नंबर हम 1 2 3 4 में से सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम का मतलब है एक बात इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल टू, है ना। ये एडवांस 2003 में आया था ये क्वेश्चन। सो इक्वल टू भी है ना। इसमें ऑप्शन लिख लो 1/15, ऑप्शन है 1/15। दूसरा ऑप्शन है 14/15। सी ऑप्शन है राइट डाउन, हाँ जी, 1/5 एंड 4/5। आप भी बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो फेवरेबल हमारे केस आ गए 24 और टोटल है 6 into 4 24 और टोटल केस कितने टोटल आ रहे थे 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 24/30। सो 6 4s and 6 5s। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड डाउट? अब तो डाउट नहीं बन रहा होगा किसी को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जो डाउट बन रहा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का जो मिनिमम नंबर है, जो 2 आप सिलेक्ट कर रहे हो, इन दोनों का जो चूज कर रहे हो, इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है, छोटा वाला जो नंबर है, वो 4 से लेस होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम 4 से लेस होना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं। देखिए बेटे, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम आई है ये 1999 में, और आपको मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि 2000 से पहले प्रॉब्लम काफी अच्छी आती थी। सो चलिए करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, और एक छोटा सा नोट में यहां लिखने जा रहा हूं कि 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लो कि पावर ऑफ, जो बचपन में पढ़ा है आपने, पावर ऑफ प्राइम नंबर, पावर ऑफ प्राइम नंबर, है ना, पावर ऑफ प्राइम नंबर, आगे लिख लो, पावर ऑफ प्राइम नंबर हैव साइक्लिक नंबर्स इन द यूनिट प्लेस, हैव साइक्लिक नंबर्स इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस आप लोग समझते हो, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो अभी बोला इसका क्या मतलब है, मैं कहना क्या चाहता हूं सुनो। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 बच्चा बच्चा जानता है वो 7 होता है। 7 की पावर 2 बच्चा बच्चा जानता है 49 होता है। 7 की पावर 3 बच्चा बच्चा जानता है। 7 की पावर 4 भी बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता निकाल लेंगे, है ना। सो बताओ जरा, 7 की पावर 3 तो पता ही होगा, ये तो सिंपल, ये 3 4 3 है तो बच्चों को रटा होता है। कुछ बच्चों को 20% बच्चों को ये भी याद ही होता है। 7 की पावर 5 लिख लो 168 16807, ये भी लिखो 16807। यूनिट प्लेस को घूर के देखते रहो,
फिर 7 की पावर 6। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं सीधा सोल्यूशन पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। 117649 ये लिख लो, 117649। देखो यूनिट प्लेस पे एक और कर लो, बस इतना बहुत। अब यूनिट प्लेस यहां से रिपीट हो रही है, अब आपको दिख रहा होगा, ये आएगा 823543। 823। कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है साथ में तो मुझे बताना अगर मैंने गलती की हो। सो देखिए, ठीक है, सो ये विजुअल है आप लोगों को। यूनिट प्लेस को देखो भाई, यहाँ क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 7, फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9, अरे ये होता है यूनिट प्लेस 3, फिर 1, फिर 7, फिर 9, फिर 3। तो यूनिट प्लेस साइक्लिक ऑर्डर आगे नहीं आ गया। 7 9 3 के आगे देख, वो 3 1 से आगे देख बेटे, देखा आ रहा है साइक्लिक ऑर्डर। इसके बाद फिर 1 आने वाला है। क्वेश्चन हो चुका है तुम्हारा, क्वेश्चन हो चुका है, बताता हूं कैसे हो गया, मुझे तो समझ आ गया। देखो, if the integer segment है, इंटीजर बोला, are chosen at randomly between 1 and 100। कहां से 1 and, if the integer segment n are chosen at random between 1 and 100, okay, आगे क्या बोला है इसने, then the probability that a number of the form this, जो नंबर इस फॉर्म में हो वो डिविजिबल हो 5 से। 5 से डिविजिबल होने के लिए उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर ये मुझसे पूछता कि कोई ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 7 की पावर m की फॉर्म में है और वो 5 से डिविजिबल हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी में 0 लिख देता। बताओ क्यों 0 लिख देता? क्योंकि इसमें कहीं भी 7 की पावर आपने देखी साइक्लिक ऑर्डर में, यूनिट प्लेस पे कहीं भी 0 नहीं आ रहा, ना कहीं भी 5 आ रहा है। और 5 से डिविजिबल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 दिखना चाहिए या तो 5 दिखना चाहिए। लेकिन ये भी समझदार है, जे एडवांस है, ये एडवांस है तो एडवांस लेवल की थिंकिंग है उसकी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। दे रहा 7 की पावर 0 ऑप्शन दिया नहीं दिया, 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n, इसका समेशन जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 1 आ जाता, मेरी बात ध्यान से सुनने बच्चे, ध्यान से, बड़ा काम आएगा, 1 छोड़, अगर ये 7 आ जाए, देख यूनिट प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 3 भी है और इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए, दोनों जुड़ेंगे, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। दूसरा केस, इसका यूनिट प्लेस पे 9 हो और इसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, मेरा काम बन जाएगा, ताली बजाओ। तीसरा केस मैं ये लेके चलता हूं कि इसमें यहां 1 आ जाए, यहां 9 आ जाए, ताली बजाओ, यहां 3 आ जाए, यहां 7 आ जाए, बजा ताली। कितने केस हो गए? 4। ऐसे 4 साइक्लिक ऑर्डर में फिर रिपीट होंगे। कितने टाइम से रिपीट होंगे छोटू? 25 टाइम से रिपीट होंगे। 100 की बात कर रहे हैं, 1 से 100 जा रहा है बच्चे, 25 और टोटल कितने हैं? 100। आंसर तो बेटा ऐसे निकाल दिया मैंने, कुछ लोग बहुत कुछ करेंगे इसमें, मैंने तो ऐसे सिंपली निकाल दिया, 1/4 चुपचाप टिक कर देना। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया, दूसरे तरीके हैं, 10 तरीके से मैं क्वेश्चन करा सकता हूं, बहुत मेथड है मेरे पास। अब देख भाई, मेथड चलाता हूं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल। अब करते हैं थोड़ी थ्योरेटिकल बात। चल भाई देख, आईआईटी में तो भाई मतलब है टिक मारना है सही सही। यहां लिखता हूं एन, यहां लिखता हूं एन छोटू में। एम को मैं पहला केस लेता हूं, एम को 4r की फॉर्म में ले लेता हूं। क्या बोला मैंने? 4r, पावर क्या? 4 4 4 फिर 8। अरे बच्चे समझ रहे ना, तो लार्ज डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो n किस फॉर्म में लेना है? 2, क्योंकि 9 चाहिए। 6, क्योंकि 9 चाहिए ना, तो ये फॉर्म में लोगे आप इसको, यानी कि इसको क्या लिखोगे? 4r माइनस 2। r किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। तीसरा केस, अब इसमें से एक और माइनस कर दो, मतलब यहां देखो 1 पुट करके देखो 4 और यहां क्या आ रहा है 2, तो सही तो है। 4 पे 1 आ रही है यूनिट प्लेस और 2 पे 9 आ रही है, 1 और 9 जुड़ेंगे, समझ गए? हो गया। 4r माइनस 1 ले लो, दूसरा केस। यहां ले लो 4r माइनस 1, जैसे लिया तो 3 आ रही पावर, तो यहां 3, तो यहां कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, तो 4r माइनस क्या हो गया? एक इसमें से कम हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। देखो पुट करके देखना भाई, 1 पुट किया 3 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट 3 आ रही है, इसमें 1 पुट किया 7 की पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है, लास्ट डिजिट 7 आ रही है, 7 और 3 जुड़ेंगे, 10 नहीं आएगा, कट नहीं जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो? 3 4r माइनस 2 माइनस कर इसमें से यार, 4r माइनस 4,
लास्ट एक और लिख ले बच्चे, 4r माइनस 3 आ जाएगा 4r माइनस 5। कितने केस हो गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं 4r माइनस 4 कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, सॉरी 4r लो, और यहाँ तो 4r माइनस 2 है, 4r माइनस 3 और 4r माइनस 1 आ जाएगा, ये लो बेटे, ठीक है। सो यहाँ कितने केस हैं? 1 2 3 4 केस है। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी? टोटल 100 है, 4 ये 4 4 4 4 25 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 25/100, जो पहले भी निकाल दी थी मैंने, यानी कि आंसर आएगा 1 बाय, भाई m की एक वैल्यू के लिए m की कितनी वैल्यूज है? 4 है ना। सो बस ऐसे समझ लो, बहुत तरीके हैं इसको समझने के, समझ गए होंगे आप, है ना। मुझे लग रहा है डाउट है ना, मैं बैठा हूं, यानी कि कोई भी एक वैल्यू के लिए m की देयर विल बी 25 वैल्यूज ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट इक्वल टू, ऐसा समझ लो कि एक वैल्यू के लिए इतना, तो 100 के लिए 100 into 25, तो m की 100 वैल्यूज के लिए n की भी 100 वैल्यूज, तो इफेक्ट क्या हुई? ऐसे निकालना, कैसे सही लगेगा? हाँ, समझ में आना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे, एक और तरीका बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे नहीं समझेंगे, वो कहेंगे सर 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n है ना, 7 की पावर n कॉमन लो, देखिए अंदर आएगा 7 की पावर m माइनस n प्लस 1। अब किसी भी ये बात नहीं समझे तो भगवान मालिक है उसका, ये फिर वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे 7 की पावर m माइनस n प्लस 1 को। बता दूं क्या लेट करोगे? चलो लास्ट डिजिट इसकी क्या आएगी? 7 की पावर m माइनस 1 की लास्ट डिजिट क्या चाहिए मुझे? 9, यूनिट प्लेस 9 आ जाए, 1 जुड़ जाएगा तो खत्म होगी कहानी। 5 से तो बनेगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं, किसी और में नहीं आने वाला, कोई जोड़ के देख ले भाई, 7 की पावर में कहीं भी यूनिट प्लेस जोड़ के देख ले, लास्ट में 5 आता हूं, नहीं आएगा, ठीक है, 0 ही बन रहा है। अगर 0 बन रहा है यानी कि इसको साथ 1 जोड़ने पे 0 बन रहा है, 7 की पावर n, और ये 7 की पावर m माइनस n में क्या चाहिए? सिर्फ 9 चाहिए। 9 कहां आ रहा है? दिस आगे बढ़ो, यानी 7 की पावर 2 पे आ रहा है, 7 की पावर फिर किस पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, बस बात बन गई। यानी कि 7 की पावर 2 पे फिर 7 की पावर 6 पे, यहां पे 4 4 का गैप आ रहा है, ये भी तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए इसको लिख लो 4p प्लस 2। क्या बोला मैंने? 4p प्लस 2। देखो 0 से ले लो, p कहां से लेंगे? 0 से, p बिलोंग्स टू 0 to 24 तक ही जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ना 24 से आगे जाओगे तो 7 की पावर 4p प्लस 2 100 से बड़ा हो जाएगा। 4p प्लस 2 लिया, 7 की पावर 4p प्लस 2, ये 4p प्लस 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये किसको माना? 7 स्क्वायर, 7 से 6 इसको 4p प्लस 2 लिया। अच्छा ये 4p प्लस 2 है, ये m माइनस n को माना ना आपने, ये m माइनस n को आपने क्या लिया? 4p प्लस 2, यानी कि 7 की क्यों लिया? क्योंकि हमें कौन सी पावर चाहिए? 7 की पावर 6 चाहिए, 4 ये वाली पावर चाहिए ना, 2 4 6 वाली, तो इसको आपने ये लेट कर दिया 4p प्लस 2। अब आगे आप क्या करोगे? 4p प्लस 2 को अभी मैंने बोला कि जब आपने m माइनस n को 4p प्लस 2 लिया, क्यों लिया? 0 पुट करने में 2 आ रहा है, 1 पुट करने में 6 आ रहा है, 3 पुट करने में कितना आ रहा है, 2 पुट करने में कितना दे रहा है? 10 दे रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। अब अभी मैंने आपको बोला कि ये जो 4p प्लस 2 है, ये m माइनस n के इक्वल लिया आपने, ठीक है, 4p प्लस 2 को m माइनस n के इक्वल लिया। 4p प्लस 2 m माइनस n जो है वो 1 और 100 के बीच में ही होगा, इससे बड़ा तो नहीं आएगा, यानी कि 4p प्लस 2 1 से बड़ा और 100 से लेस। अरे छोटा समय हो गया। अच्छा एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, कहता सर ये तो आप ये इसको भूल ही गए, क्या घोच वाली बात कर रहा है। अरे लास्ट में 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इससे क्या लेना देना मुझे यार? भाई 0 जब मल्टीप्लाई करेगा चाहे 7 बार n हो जाए, 7 बार 10,000 हो, उससे क्या मतलब है? 0 लगा, 0 को 5 से डिविजिबल होगा, बात खत्म यार। चलो खैर यहाँ तो ये 2 माइनस 4p प्लस 2 है, 2 माइनस भेजो ना, जल्दी से करो यार इसको। 4p प्लस 2 1 से 100, 4p कहां से कहां तक होगा? 4p हमारा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलिए इस पर भेजना इधर, तो 4p लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? 98, तो p लेस देन इक्वल टू 24, तो p लेस देन इक्वल टू 24, p नेगेटिव तो होना ही नहीं था यार, यहां से नेगेटिव आ रहा था, तो p 0 से लेके 24 तक जा रहा है, यानी कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 25 वैल्यूज पॉसिबल है इसकी। कितनी बोला मैंने? 25, क्योंकि 0 से 24 तक 25 है, 25 और डिवाइड बाय 100, टोटल वैल्यूज 100 है, तो आंसर नहीं आ गया 1/4।
अब इससे अच्छा अगर कोई करा दे तो बात ही क्या है। हाँ जी, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row। ठीक है, इनको हमने रैंडमली एक रो में प्लेस किया होगा। रो तो आप समझ रहे हो, रैंडमली भी आप समझ रहे होगे। रैंडमली का मतलब ऐसे बस आंख बंद करके कभी ब्लैक रख दी, व्हाइट रख दी, है ना। 7 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी है, 10 है। ठीक है, सो आगे क्या बोला, सैंपल स्पेस तो आ भी गया तुम्हारा, क्या है 10 फैक्टोरियल है। बॉल्स को अरेंज तो करना है भाई। मेरे पास सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे पास 7 क्या है, व्हाइट बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 व्हाइट बॉल्स है। मेरे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है, 3 ब्लैक बॉल्स है बेटे। सो 1 कहीं भी रख दो, 2 ऐसे में एग्जांपल ले लो, 2 3। सो टोटल बॉल्स कितनी है मुझे थोड़ा ना पता, मैं तो आंख बंद करके रखूंगा, मुझे क्या पता है कौन सी व्हाइट है कौन सी ब्लैक है, ऐसे रखेंगे। सो कितने वेज है इनको अरेंजमेंट ही हो रहा है, यानी कि पहले मेरे पास कितनी स्पेस खाली है, 10 बॉल्स के लिए स्पेस है। पहली प्लेस को कितने वे से कर सकता हूँ, 10, कोई भी बॉल उठा के रख सकता हूँ, 9 फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 10 फैक्टोरियल। ये हमारा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अरेंजमेंट। सो द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, 2 ब्लैक बॉल ब्लैक साथ में नहीं होनी चाहिए, काला जादू हो जाएगा। ब्लैक साथ में नहीं होनी चाहिए, ये इसने बोला। अब मैं क्या बोलता हूं उसको ध्यान से देखो। छोटी ये सारी व्हाइट बॉल्स है ना, ये ब्लैक को उठाए यहां से, वैसे तो वहां एडजेसेंटली बैठ गई थी ये दो, है ना। अब देखना जरा मैं क्या स्कीम लगा रहा हूं यहां पे। पहले तो ये बताओ कितने स्पेस खाली है, जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं होता। कितने स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसके लिए स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है ब्लैक बॉल्स के लिए। ब्लैक बॉल्स को इन 8 में से किसी भी एक प्लेस पे बैठा दे तो ब्लैक बॉल के साथ में नहीं होगी, जो वो हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनको यहां पे प्लेस कर देंगे, यानी कि 8 में से 3 वेज हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। छोटू सिलेक्ट करना है ना, ठीक है। अगला केस ये है कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स को अब कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, सो 8c3 पहले सॉल्व करो यार। पहले तो 8c3 ये क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 कितना है, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 तो 3 फैक्टोरियल सार कट जाएगा, यानी कि और 5 भी कट गया, यानी 56 आ गया। ये तो 56 आ गया, इसको हटाओ, यहां लिखो 56। अभी ये पूरा नहीं है आंसर, ऐसे ना कर देना, रुक जाओ, वेट करो। अभी तो हमने क्या किया, मैंने फिर बोला, मैंने अभी क्या किया, मैंने ये जो स्पेस खाली थे यहां पे भी ब्लैक बॉल्स को बैठाया है। मैं 3 ब्लैक बॉल्स यहां रख सकता हूं, एक यहां हो सकती है, कहीं भी 3 जगह पे भाई, 3 जगह मैंने खाली 8 जगह खाली पड़ी है, उसमें से 3 जगह पे कहीं भी मैं ब्लैक बॉल हो सकता है, ब्लैक यहां नो। ठीक है, अब सुनना, तो ये तो इसको ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट करने के बेस थे। अब ब्लैक और व्हाइट बॉल्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं कि 2 ब्लैक बॉल साथ में ना हो। एक बात बताओ, क्या ये व्हाइट बॉल अपने आप को अरेंज नहीं करेगी, 3 4 5 6 7, व्हाइट इधर की उधर, इधर की उधर होंगी कि नहीं होगी, कितने वे से, 7 फैक्टोरियल वे से। क्या ये जो 3 बॉल आपने सिलेक्ट की है, तो सिलेक्ट ही की थी, अभी अरेंजमेंट कहां किया उनका, क्या 3 फैक्टोरियल वे से अपने आप को अरेंज नहीं करेंगी, दैट इज आंसर। अब दोबारा से सुन लेना, खाली फिर से बताते हैं। 10 बॉल है, कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल हैं, 10 के 10 को अरेंज करने के वेज है 10 फैक्टोरियल, आंख बंद करके रखने के वेज है 10 फैक्टोरियल, जो कि हमारा सैंपल स्पेस है। 3 बॉल सिलेक्ट करूंगा मैं, कितनी बॉल, 3 बॉल ब्लैक में से, किस में से, ब्लैक में से। ब्लैक में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है,
ब्लैक में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, ब्लैक बॉल्स में से ब्लैक बॉल्स 3 सेलेक्ट करनी है, और उन तीनों को उनके लिए स्पेस कितनी खाली पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 3 बॉल आपने सेलेक्ट की। व्हाइट बॉल को आपने यहां रखा हुआ है, फिक्स कर दिया। क्या व्हाइट बॉल इधर से उधर फ्लक्चुएट नहीं करेंगी? कर सकती हैं। व्हाइट बॉल्स को आपस में भी तो अरेंजमेंट चाहिए, सेम फैक्टोरियल एक जगह पे कहां बैठा रहता है वो पर्सन, ठीक है। क्या ये जो ब्लैक बॉल्स है आपस में अरेंज नहीं हो सकती? हो सकती है। कितने में से? 3 फैक्टर, सो दैट इज आंसर बेटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 56 आया था, ये 56 आया था, और ये 7 फैक्टर यहां करो, 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल हटाओ हटाओ, 3 इंटू 2 6, क्या है 3 इंटू 2, 3 3 9। चल भाई वो साइड तो भी 2 4 8, चल बच्चे चल गायब हो यहां से हटा। माशा ये कितना आ रही है 4 1 जा 4 4 जा 16, है ना। हाँ कुछ बच्चे ना कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करते हैं, मैं ना कई बार क्लास में देता हूँ करो, बड़ा फास्ट कैलकुलेशन होता है उनका, मैं अभी लिखते ही आंसर दे देते हैं, और इसलिए बड़ा वो अपने आप को हीरो समझते हैं क्लास में। तो ऐसा नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं होता बच्चे, है ना। स्पीड होनी चाहिए लेकिन। हाँ जी 7/15 ऑप्शन बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट लॉजिक लगने हैं इसमें। हाँ जी बेटे ये 15 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको एक बार पहले एक बात बोली थी मैंने कि जेई एडवांस के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपने कर लिया तो जेई मेंस में भी वो रिपीट होते हैं, और रियल में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये आया था, मैं आपको बता देता हूं, जेई मेंस में 2019 में आया। ओके, सो दैट विल बी रिपीटेड क्वेश्चन। सो लेकिन हम करवा देते हैं दोबारा से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये एक हेक्सागन है, वैसे मैंने कराया है, फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट लेक्चर में ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ये आपका हेक्सागन है, इस हेक्सागन की बात कर रहा है, और इस हेक्सागन में ये बोल रहा है कि 3 of 6 vertices, ये मैंने रिपीटर लिखा है, ठीक है। 3 of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random 1 2 3, रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज में कर सकता हूं यार, लेकिन एक गलती मत करना। इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की बात की है, तो इक्विलेटरल अगर इन दोनों को और एक तीसरा ये चूज करूंगा तो इक्विलेटरल नहीं बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा। थोड़ा रेगुलर बना नहीं ना ये, चल रेगुलर बनाता हूं। रेगुलर का मतलब सारी साइड इक्वल, ठीक है। ये लो थोड़ा समझ जाना बेटे, है ना, पूरा प्रॉपर रेगुलर अगर मैं नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। सो ये 1 दिस वन और दिस वन, अगर मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूं या चूज कर लेता हूं 1 2, और ये क्या बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है, सारी साइड इक्वल है। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल ऑफ 3 वर्टिसेस इक्विलेटरल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आप 3 वर्टिसेस चूज कर रहे हैं उससे जो फॉर्म होने वाला ट्रायंगल वो इक्विलेटरल है। कितने तरीके से आप इसको चूज करोगे, मतलब 3 वर्टिसेस को चूज करोगे, और कितने वे से इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बनने वाला है, ये हमारा सवाल है आपसे, बताइए। देखिए बेटे 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है, सो 6 C3 वेज हैं, ये सॉल्व कर लेना, 20 आ जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल बनाने के लिए, इक्विलेटर बनाने के लिए, या तो फिर इन तीनों को चूज कर लेता हूं, इसके अलावा कोई और वे तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। सो ये नया क्वेश्चन था जब 1999 में आया था, ठीक है। सो ये इक्विलेटर बन गया। सो कितने टोटल 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, आंसर क्या आ रहा है, बस हो गया, ठीक है। सो 1/10। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको, मतलब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल तो 2 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, और टोटल सिलेक्ट करने के बेस कितने 20, बस हो गया, ठीक है। चलिए यहां बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉब्लम 1984 में, अच्छी प्रॉब्लम है। देखो 3 आइडेंटिकल डाइस, कैसी डाइस है, आइडेंटिकल डाइस है। आइडेंटिकल तो आप लोग समझते ही हो गया, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी। आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। इनको आपने रोल किया और तीनों पे सेम नंबर आ जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ 3 डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आने के चांसेस है, 6 की पावर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। दूसरा केस, ठीक है, ये तो आपको समझा गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट ये कि यहां जो हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है, सेम नंबर आ जाए,
सेम नंबर आने के चांसेस कितने हैं? सेम नंबर आने के चांसेस, सेम नंबर, फिर से बोल रहा हूं मैं, 10 बार रिपीट करूंगा, सेम नंबर 6C1, 6 में से एक ही नंबर सेम होगा तो 6C1, सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू 6 आएगी, 6/6/3 यानी कि 1/36। अब ये कहीं मन में कंफ्यूजन होगा कि सर 6C1 आपने कैसे लिख दिया, फेवरेबल केस 6C1 को आपने कैसे बना लिया, है ना कंफ्यूजन। चलो अब यहाँ पे डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। सोचो जरा 6C1 हमने किस बेस पे सिलेक्ट किया है, किस बेस पे हमने 6C1 लिया, 6C1 हमारे माइंड में क्यों आया, देखना। 3 आइडेंटिकल डाइस थी, उनको रोल किया, प्रोबेबिलिटी ये बतानी कि सेम नंबर आए और हर एक के ऊपर सेम नंबर आ रहा है, ठीक है, सभी के ऊपर सेम नंबर आ जाए। देखो हो सकता है कि वो नंबर 1 हो, फिर 1 इसमें भी आना चाहिए, फिर 1 इसमें भी आना चाहिए। हो सकता है वो नंबर 2 हो, 2 पहली वाली में भी आना चाहिए, दूसरी वाली में भी आना चाहिए, थर्ड वाली में भी आना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने वेज होंगे ये? 6 होंगे कि नहीं होंगे? अरे 6 तक जा रहे हैं डिब्बे, ठीक है। टोटल वेज कितने? 6, और उनमें से कोई भी एक केस आ जाए। अभी भी कुछ लोग नहीं समझे हैं, मुझे लग रहा है, मैं लिख ही देता हूं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 केस हैं, 6 में से कोई एक मिल जाए मुझे, मेरा काम बन जाएगा। तो 6C1 6 बस हो गया आंसर। कौन सा आंसर है? अभी नहीं समझाया तो फिर मुझे मैसेज कर भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, 15 कूपन्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। 15 कूपन्स आर नंबर्ड दिस, 1 से लेकर 15 तक 15 कूपन्स के नंबर है मेरे पास। ये भाई एक बॉक्स के अंदर ये 15 कूपन्स है, ठीक है, कूपन्स मेरे ना। सो 7 कूपन्स आर सिलेक्टेड रैंडम वन एट ए टाइम। इसमें से मैंने 7 कूपन्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। 7 कूपन्स आर सिलेक्टेड रैंडम एट ए टाइम, वन एट ए टाइम विद रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने इनमें से कोई एक चूज किया, मान लो मैंने कौन सा चूज किया, इनमें से 9, फिर जाके इसको रख दिया, ठीक है। सो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आंख बंद की, फिर मैंने उठाया, फिर हो सकता है वो नंबर 7 हो, फिर मैंने आंख बंद की, फिर रख दिया, हो सकता है वो 9 फिर से आ जाए, जरूरी थोड़ा है। फिर मैंने आंख बंद की, फिर रख दिया वहां, फिर मैंने आंख बंद की, हो सकता है सभी में 9 9 ही आ जाए, चलो ये भी ले लो। रिप्लेसमेंट जब हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो सॉरी रिप्लेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है 9 आ जाए, बहुत रेयर चांस है कि 9 आ जाए हर बार। सो प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन अ सिलेक्टेड कूपन इज 9। मतलब कि जितने भी आपने ये कूपन सिलेक्ट किए हैं, इनमें जो लार्जेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, वो 9 होना चाहिए। यानी कि यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप मुझे यह बताओगे कि टोटल जितने आपको वेज दिख रहे हैं, टोटल आपको जितने वेज दिख रहे हैं, उसमें फेवरेबल केस कितने हैं? और टोटल तो हम निकाल, टोटल तो बहुत सिंपल है। देखो 15 कूपन्स हैं, उसमें से 7 हमने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने। सो 15 में से 7 सिलेक्ट करने हैं, तो आएगा पहला केस हमारा बनेगा 15 इंटू 15, मतलब कि पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं? इनमें से 15 में से कोई भी फिल हो सकता है। पहले वाले बॉक्स को 15, फिर 15 15 15 15 15 15, समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल वेज आ जाएंगे 15 टू द पावर 7, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं मैं यहाँ। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मेरा फेवरेबल केस है। ये तो भाई पता लग गया होगा भाई, रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं होता ना बेटे, रिपीटिशन यहाँ बोल रहा है यार, रिप्लेसमेंट कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। सो रिप्लेस कर रहा है तो 15 इंटू 15 ही होगा, नहीं तो 15 इंटू 14 चलता है, 13 चलता है, फिर ये चलता है, समझ रहे होगे तुम, ठीक है। चलो 15 की पावर 7 आ गया, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 की पावर 7 कर देता हूं, ठीक है। अब बात करता हूं फेवरेबल केस की। Maximum number on the selected coupon is 9. Therefore, the selection is to be made from the coupons numbered 1 to 9. मतलब मेरा जो सिलेक्शन होना चाहिए वो इन्हीं नंबर में से होना चाहिए। इसमें से कर दिया तो हो गई गलती, सिलेक्शन इसी में से चाहिए। इसमें से कोई नंबर आए, इसमें से कोई नंबर आए, यहां पे कितने नंबर्स हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5
7 8 9, तो 1 पहले वाले को फिल करने के वेज कितने हैं 9, दूसरे वाले को 9 9 9 9 9, लास्ट में 9 ले लो, ठीक है। सो 9 टू द पावर 7 ये वेज है इनको फिल करने के, 1 2 3 4 5 6 7, सो 9 की पावर 7 आ गया। और इस 9 की पावर 7 में से, अब बात समझना मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वाले डब्बे को फिल करने के 9 वेज हैं, इस वाले को 9 वेज हैं, 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 1 2 3 4 5 6 7, 9 की पावर 7, और उसमें से एक नंबर ऐसा है जो माइनस हो जाएगा, क्या एक नंबर ऐसा, तो सॉरी मतलब कि 9 ये फेवरेबल नहीं आया हमारा, क्योंकि एक नंबर ऐसे है, मेरी बात ध्यान सुनना जरा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है यहाँ पे, क्या 8 टू द पावर 7 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 9 की पावर 7 केसेस में से 8 की पावर 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें नंबर 9 नहीं आ रहा है, नंबर 9 नहीं आ रहा है, वो ये केस है। सो 9 टू द पावर 7 में से 8 टू द पावर 7 माइनस हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में जो हमारे टोटल फेवरेबल जो भी केस थे 15 की पावर 7 टोटल केस ये थे। सो ये आंसर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कह सकते हो ट्रिकी भी है, सोचने वाला पॉइंट है इसमें। सो 9 की पावर 7 माइनस 8 की पावर 7 आपने कर दिया, और अपॉन 15 की पावर 7, सो इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद में देख लेना नन ऑफ दीज आता है तो फिर टिक कर देना। सो दैट इज द आंसर। और अगर किसी को इस क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में, सो ही कैन मैसेज मी, ठीक है, आप करिए कमेंट। इस क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे पता है, मैं पहले बता देता हूं इस क्वेश्चन में डाउट होने वाला है। ओके चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ये लेक्चर यहीं मैं खत्म करता हूं, ठीक है। डाउट इस क्वेश्चन में है, मैसेज करो अभी मुझे।